वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाग्भट जैसे ऋषियों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ पर जोधपुर की इस पावन नगरी में, इस सूर्य नगरी में आप सब अलग अलग जिले से जो हमारे सभी जिला प्रभारी और जिला कार्यकारिणी के सदस्य, हमारी पूरी राज्य प्रभारी और पूरे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज को सुनते रहते हैं। हम सब अपने गुरु के प्रतिरूप बन जाएं। क्या बन जाएं? गुरु के प्रतिरूप बन जाएं। जैसा हमारे गुरु का कृतित्व है, व्यक्तित्व है, उनका नेतृत्व है, उनकी वाणी व्यवहार है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी वह घटित हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। और जो अपने जीवन में अपने गुरुओं जैसा, अपने ऋषियों जैसा आचरण करता है, अपने महापुरुषों जैसा आचरण करता है, उसका जीवन वास्तव में धन्य हो ही जाता है। हम प्रतिपल उस परम सत्ता का, परम व्यवस्था का जो कण कण में विद्यमान है, उसका ध्यान करते हुए अपने कर्मों का पालन सदा करते जाएं। कर्मों की पूजा ही वास्तव में हमारी सबसे बड़ी पूजा है। जो हम कर्म करते हैं, स्वधर्म करते हैं, वही कमाई हमारे साथ जाने वाली है और संसार से कुछ भी हम लेकर के नहीं जा सकते हैं। आप सब इतने यशस्वी हैं जो एक एक व्यक्ति, एक एक हजार, एक एक लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आरोग्यता का, जीवन में सुख शांति का, आनंद का आधान करते हैं। वह परमपिता परमेश्वर जिसने हमारा चयन किया है, हमको यह सौभाग्य दिया है, हम गुरु का जब प्रिय आचरण करते हैं तो गुरु की कृपा अपने आप होने लगती है। तो आइए एक प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करता हूं, क्योंकि त्वमेव माता चा पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आइए उस प्रभु को स्मरण करते हुए, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो भगवान, तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो भगवान, तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो भगवान, तुम ही बिजली बन कर तुम ही चंद्र तारे सितारा तुम ही हो, तुम ही चंद्र तारे सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही। तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे, तुम ही फूल बन कर
नदी सिंधु सागर धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे सभी नाम तेरे, सभी नाम तेरे सभी नाम तेरे, यति भिक्षु सद्गुर हमारे तुम ही हो, यति भिक्षु सद्गुरु हमारे तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सद्गुरु भगवान की। हमारा जीवन उस परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। हम अपने जीवन को प्रतिपल हर पल ऐसे जिए जिससे कभी भी हमारा ह्रास ना हो, हम कभी उदास ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो। याद रखना, जिसके जीवन में ऊर्जा है, जिसके जीवन में उत्साह है, जिसके जीवन में सामर्थ्य है, वही दूसरों को सामर्थ्य दे सकता है। जो हीन वीर है, जो कांतिहीन है, जो दुर्बल है, कायर, कमजोर है, जिसके अंदर धीरता, वीरता, गंभीरता नहीं है, वो जीवन किस काम का है। हमारे अंदर हमारे ऋषियों जैसा ज्ञान, हमारे ऋषियों जैसा जीवन जीने का जो समाधान है, समस्याओं का समाधान है, ऐसा हम जीवन जी पाए। किसी भी आयु में, किसी भी वर्ग में, किसी संप्रदाय में, किसी भी काल समय में इतिहास उन्होंने ही गढ़ा है जो समय के साथ चलते हैं। जो समय के साथ नहीं चलते, समय की चाल को नहीं पहचानते, वो बेहाल हो जाते हैं, बुरे हाल हो जाते हैं, वो कभी खुशहाल हो नहीं सकते। इसलिए संसार की जो बनावटी चीजें हैं, जो दिखावटी चीजें हैं, सजावटी चीजें हैं, उनसे हम अपने आप को बचाएं और वास्तव में हम सात्विक, वास्तविक और तात्विक जीवन जिए। कैसा जीवन जिए? सात्विक, वास्तविक और तात्विक जीवन जिए। हम बनावटी जीवन जी करके कभी कुछ पा नहीं सकते हैं। हमारे अंदर जो भाव हो वही हमारे वाणी में हो, वही हमारे व्यवहार में हो। हम सब गुरु के प्रतिरूप हैं, तो हमारे गुरु जैसा जीते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण वो हैं जिन्होंने हजारों, लाखों, करोड़ों करोड़ों लोगों को देश और दुनिया तक योग को पहुंचा करके जीवन को धन्य कर दिया। याद रखना, ये समय बार बार आने वाला। आज हम जो सेवा करते हैं, इस संगठन के माध्यम से इतिहास गढ़ने का काम कर रहे हैं। यहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है, या आप अपने कार्यक्रम का जब संपादन करते हैं तो इतिहास बन जाता है। आज आप पूरे प्रांत के लोग यहां आए हैं, तो ये यहां का इतिहास बन गया। और आने वाले समय में जब इसकी चर्चा होगी, जब इतिहास लिखा जाएगा, तो इस स्कूल का, इस विद्यालय का और आदरणीय पूनाराम जी का जो पुरुषार्थ है, हमारी राज्य की टीम का जो पुरुषार्थ है, वो इतिहास लिख गया। लिख गया कि नहीं लिख गया? इसलिए हम हर पल इतिहास बनाने का कार्य करें। जो समझते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, बरसों बरसों बीत जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते।
समस्याएं सबके पास हैं। कौन समस्याओं से बचा है? कोई समस्या से बचा नहीं है। जीवन संघर्ष है, तो संघर्ष में भी जो आगे मुस्कुरा करके आगे बढ़ता है, मंजिल वही पाता है। इसलिए जो बहाने हैं, वो बहाने तो बहुत बहाने हैं, लेकिन आप याद रखना, जो बहाना नहीं बनाता है, जो अपने कर्तव्य को करता है, वो कभी आंसू नहीं बहाता है। वो कभी आंसू नहीं बहाता है। जिसका खून पसीना बहता है, संसार में वही रहता है, वही राज करता है जो सहता है। तो सहनशील बनिए, क्रियाशील बनिए, विनयशील बनिए और अपने उच्च चरित्र से, अपने उच्च कृतित्व से, उच्च व्यक्तित्व से, जहां पर आप हैं, जहां पर आपकी योग कक्षा चलती है, आपकी योग कक्षा एक चलता फिरता तीर्थ है। आपकी योग कक्षा एक बहुत सुंदर हॉस्पिटल है। ये जो दुनिया के हॉस्पिटल खुले हैं, वो व्यापार के लिए चलाते हैं, पैसे कमाने के लिए चलाते हैं, लेकिन आप योग कक्षा चला करके हजारों लाखों लोगों को नया जीवन देते हैं। वो आप परोपकार और उद्धार के लिए कार्य करते हैं, देश और समाज के सुधार के लिए कार्य करते हैं। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में, जिस जिले में, जिस प्रांत में, जिस कार्य को जहां भी आप कर रहे हैं, उसको गुरु का आदेश उपदेश समझ करके निरंतरता से करिए। ये सबसे बड़ा पुण्य है, इससे बढ़कर के पुण्य हो नहीं सकता। जो सब प्रकार के दुखों का, दर्दों का, दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का, दुर्व्यवहारों का, कुसंस्कारों का शमन करके हमारे जीवन में उच्च चरित्र का आधान करता है, हमारा जीवन देदीप्यमान हो जाता है। याद रखना, एक जलता हुआ टिमटिमाता हुआ दीपक, एक जलता हुआ टिमटिमाता हुआ दीपक हजारों लाखों करोड़ों दीपकों को जला सकता है, वो पूरी दुनिया को प्रकाश दे सकता है, लेकिन बुझे हुए करोड़ों अरबों दीप कभी किसी को प्रकाश नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो गुरु ने हमारे अंदर लौ जलाई है, जो हमने अपने गुरु से सीखा है, उसको हमको जन जन तक पहुंचा करके, घर घर तक पहुंचा करके, ढाणी ढाणी तक योग को पहुंचा करके, आयुर्वेद को पहुंचा करके, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा और हमारी संस्कृति, सनातन पुरातन परंपरा को आगे बढ़ाने का इससे अच्छा अवसर आने वाला नहीं है। इसलिए आज अभी से हमको कमर कस के इस कार्य को करना पड़ेगा। और आने वाला समय बहुत भयावह है। यदि हम चिंतन करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप अपने देश के अगल बगल देखिए क्या हो रहा है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अन्य कोई देश हो, कहीं कोई शांति नहीं है, केवल अशांति है, केवल भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार है। और हम अपनी संस्कृति को यदि सुरक्षित नहीं कर सके तो हम अपने आप को, अपने परिवार को कभी सुरक्षित नहीं कर सकते, याद रखना। इसलिए लोग कहते नहीं, हम तो अपने घर से फुर्सत नहीं पाते। ठीक है, अपना घर संभालिए, लेकिन जब घर के आसपास आग लगेगी तो आपका घर भी सुरक्षित नहीं बचेगा। इस बात को याद रखना। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं, हम तो घर में ही योग करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, घर में योग करिए, अपने स्वार्थ के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन समाज को जोड़ने का काम कौन करेगा? समाज को दिशा दिखाने का काम कौन करेगा? समाज में उच्च चरित्र का और राष्ट्रभक्ति का, स्वाभिमान का, अपनी संस्कृति का कौन दीपक जलाएगा? हमको जलाना पड़ेगा। हमारे गुरु ने हमको सिखाया है। इसलिए संपूर्ण स्वार्थ को छोड़ करके मैं आह्वान करना चाहता हूं कि रोज तो आप योग करते और कराते ही हैं, रोज 2-2.5 घंटे स्वयं के लिए भी करते हैं और अपनी योग कक्षाओं में भी कराते हैं। अब आपको इस सनातन की परंपरा को, अपनी संस्कृति को घर घर पहुंचाने के लिए हर सप्ताह में कम से कम 1-2 दिन आपको जरूर निकलना है। आप प्रवास करिए, संवाद करिए, लोगों से मिलिए,
सप्ताह में एक दिन कम से कम 10, 20, 30, 50 लोगों को फोन करिए, उनसे मिलिए और कोशिश करिए कि एक एक दिन एक एक दो दो लोगों से संपर्क हो और इस परिवार को, इस योग को, इस स्वाभिमान को हम आगे बढ़ाएं। हमारे संगठन मिलजुल करके जब कार्य करेंगे तो शक्ति आएगी, चेतना जगेगी। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति और युवा भारत किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, अब एकजुट होकर के हमको आगे बढ़ना है और प्रत्येक तहसील को इस 2025 में कम से कम 500 से लेकर के 1,000 कार्यकर्ता तैयार करना है और एक एक जिलों को कम से कम 100-200 लोगों को योग शिक्षक बनाना है, सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लगाना है, जिससे हम उनको 5 दिन का प्रशिक्षण मुख्यालय में दे सके। और इस बार ये कार्य शुरू हो गया है। आप में से बहुत हमारे भाई बहन जो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में रह करके हरिद्वार में आकर के योग प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एक एक प्रशिक्षण पूरे जीवन को परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, अधिक से अधिक लोगों तक योग को पहुंचाइए और तहसील की टीम को गठित करिए। जिन तहसीलों में अभी टीम नहीं गठित है उनको गठित करिए। अपने ग्राम पंचायत में भी, अपने गांव-गांव में, अपने ढाणी में एक एक योग शिक्षक बनाइए, जिससे संपूर्ण यह राजस्थान पूरे देश का, पूरे हिंदुस्तान का सिरमौर बन जाए। ऐसा सामर्थ्य आपको जगाना है और योग कक्षाओं की वृद्धि भी निरंतर हो। जैसे अभी विगत कुछ महीने पहले पिपाड़ शहर में बड़ा योग शिविर हुआ और लगभग 85 से 90 भाई बहनों ने एक साथ बहुत यशस्वी कार्यक्रम में भाग लेकर के उसका प्रशिक्षण दिया। उनको फिर योग कक्षाओं के लिए नियुक्त करिए। योग कक्षाएं चलेंगी, लोगों को रोगों से मुक्ति मिलेगी, तो आपका साधुवाद करेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे और यही सबसे अच्छी कमाई है, यही सबसे अच्छा पुण्य है, यही साथ में जाने वाला और कुछ हमारे साथ जाने वाला। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। जो सबसे बड़ी कमाई है वो है अपने पुण्य की कमाई। पुण्य का जब हम उसकी कमाई करेंगे तो हमारा लोक और परलोक दोनों ठीक हो जाएंगे। गिव एंड टेक, ये सारा संसार देही में ददामी ते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा, यही तो है सारा। तो हम एक दूसरे के पूरक बने। और आप जब योग के लिए निकलते हैं तो याद रखना, आपको देने वालों की कभी कमी नहीं होती। इतना ईश्वर की ओर से मिलता है और लोगों का इतना सहयोग मिलता है कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। आप स्वयं समझेंगे कि अरे हमने तो इतनी बात कही थी और इतना कैसे हो गया। लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको सामर्थ्य जुटाना पड़ेगा। और जिस प्रकार से यहां पर ये हमारे पूनाराम जी ने जो कार्य किया है, ये ऐसे दानदाता, ऐसे यशस्वी, प्रतिभा के धनी, संस्कृति के प्रति, संस्कारों के प्रति जिनका योग के प्रति अनन्य भाव है, तो ऐसे पूनाराम अपने अपने जिले में भी खोज लीजिए। ठीक है ना? जो अनकंडीशनल सरेंडर की, माता पिता ने, गुरु ने जो मुझको सामर्थ्य दिया है, ईश्वर ने जो मुझको सामर्थ्य दिया है, वो मुझको संस्कारों के सृजन में, भारत माता के, इस धरती माता के सृजन में लगाना है और निस्वार्थ भाव से अपने कार्य को करना है। तो ऐसा आपका सामर्थ्य खुद बढ़ेगा, आपकी तहसील यशस्वी होगी, आपका जिला यशस्वी होगा। लेकिन अपने आप को आपको निकालना पड़ेगा, प्रवास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे आप 300-300 किलोमीटर से, 400-400 किलोमीटर से यहां पर आए हैं, तो आए हैं किस लिए आए हैं? क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है, वो भक्ति है जो इस संसार की आसक्ति से आपको मुक्ति की ओर ले जाने का पुरुषार्थ आपसे करा रही है।
और कोई युक्ति नहीं है, यही एक युक्ति है। नहीं तो देखो संसार में हर पल लाखों लोग जन्म लेते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं। लाखों लोग एक मिनट में, मनुष्य की यदि बात करूं, पशु पक्षी की बात छोड़िए, एक मिनट में लाखों लोग जन्म लेते हैं और लाखों लोग मर जाते हैं। उनका जीना और उनका मरना किसने जाना? किसी ने नहीं जाना। जिसने जीना सीख लिया और जिसका जीना और जाना संसार ने जाना है, उसी का जीना सार्थक है, नहीं तो सब निरर्थक है। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपका प्रांत, अब यहां जितने हम यहां बैठे हैं, ये सब प्रांत के प्रभारी, ये पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से जो गुरु का आदेश, उपदेश, संदेश होता है उसको ये जीते हैं, करते हैं और धीरे धीरे और आगे बढ़ा रहे हैं। संघे शक्ति युगे युगे, कलयुगे तो है ही है, युगे युगे संघे शक्ति युगे युगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इसलिए बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। एक उंगली से यदि कुछ उठाना चाहे तो उठा भी नहीं सकते। एक तिनका भी एक उंगली उठा नहीं सकती, उठाएगी? एक तिनका भी उठाने का सामर्थ्य एक उंगली में नहीं है। लेकिन ये जब दो हो जाती है तो बड़े बड़े वजन उठा लेती है। ये एक दिन की बात नहीं, एक वर्ष की बात नहीं है, ये हजारों हजारों वर्षों का इतिहास लिखा जा रहा है। जब इतिहास लिखा जाएगा और ये बात आएगी कि योग की क्रांति एक सन्यासी ने पूरे देश और दुनिया में धूम मचा दी, उस समय ये कहना होगा कि मैं भी, मेरे दादा भी, मेरे चाचा भी, मेरे पिता भी, मेरी माता भी इस अभियान में योगदान दिया, उन्होंने घर घर योग सिखाया। तो ये इतिहास गढ़ने का कार्य हो रहा है। इसलिए अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए हमको सदा आगे बढ़ना है और इस कार्य को करना है। कुछ भी हो जाए लेकिन अपने उत्साह को कभी कम नहीं होने देना है। ये तो संसार में लोग आते हैं जाते हैं, हम अपने आप को इतना धन्य बना लें। कोई बोलता है अरे मेरे पास उत्तरदायित्व तो नहीं, मैं तो प्रभारी नहीं, ये काम प्रभारी का है, प्रभारी करे। याद रखना, सबसे बड़ा जो पद है, सबसे बड़ी जो गरिमा है, एक योग शिक्षक की सबसे बड़ी गरिमा है। योग शिक्षक हम पहले बने, योग करें और कराएं। प्रभारी तो बाद में बनाए जाएंगे, प्रभारी तो बाद में। हो सकता है प्रभारी की जिम्मेदारी, समझदारी, वफादारी और साझेदारी में कहीं कोई न्यूनता आ जाए, लेकिन याद रखना, हमारा जब कर्तव्य एक होगा तो संसार में हम कभी भी पीछे नहीं होंगे। याद रखना, अगर मैं चलता हूं तो समाज चल पड़ता है और मैं बैठता हूं तो समाज बैठ जाता है। ये आलस्य प्रमाद अब छोड़ना है। ये कम से कम 2, 4, 10 वर्ष अपने आप को बहुत संघर्ष के साथ आगे बढ़ना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में भी आपको हर विद्यालय में मैं निवेदन करूंगा, हमारे आदरणीय पूनाराम जी से, और यहाँ पूरी टीम बैठी है, जो विद्यालय हैं उनको भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ेंगे तो आने वाले समय में जिन संतानों का, जिन विद्यार्थियों का हम निर्माण कर रहे हैं, वो राष्ट्र का निर्माण करने वाले होंगे, वो चरित्र का और समाज का निर्माण करने वाले होंगे। जो अपने इतिहास को, जो हमको अभी तक गड़बड़ पढ़ाया गया, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड को भी आगे बढ़ाना है। और योग का, अध्यात्म का, ऋषि परंपरा का और स्वदेशी का, विश्व मुक्त खेती का, क्योंकि कम से कम इतनी खेती तो हम करें जो अपने परिवार को तो कम से कम अच्छा बना ले। यूरिया, डीएपी, इतने केमिकल्स, इतने पेस्टिसाइड, इतने विष हम डालते हैं धरती माता के लिए, और वो हमको ही हजारों गुना मिलता है। इसलिए खेती के विषय में भी जागरूक करना है। गौ पालन, कम से कम एक एक गौ का व्रत लें, नहीं पाल सकते तो कम से कम गौशाला हो तो वहां कुछ दान दिए, अंश दान करिए, और अपने घर को सनातन पुरातन परंपरा से युक्त करना है।